हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज है आपका 29 जनवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 29 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैंने ले रखे हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ ना क्या है नोट्स बनाते हुए चलना जैसे आप डेली करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 29 जनवरी को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। आपका 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। आपका हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है। देखो, भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत के सम्मान में निर्धारित दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या है रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जागरूकता को क्या है बढ़ाना है। इस दिन का जो आपका उद्देश्य है 29 जनवरी का उद्देश्य यह है कि भारतीय समाचार पत्रों के प्रति क्या है जागरूकता बढ़ाना है। अब आपको पता है समाचार आप लोग घर घर में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए समाचार पत्र। अभी इसी आपके जैसे कि अभी आपको मैं क्या करवा रही हूँ, करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होते हैं, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उससे पहले जिनके पास टाइम नहीं रहता है वीडियो देखने के लिए वो सुबह क्या करते हैं, हमेशा आपको मैं बताऊंगी हमेशा अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो न्यूज़ होता है ना, न्यूज़पेपर, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यूज़ जब आप पढ़ लेते हो तो आपको अगर थोड़ा सा ही देखोगे, अगर नहीं भी आपके पास टाइम नहीं मिलता है वीडियो देखने का या करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ने का, तो अगर आप सुबह 1 घंटे अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेगा। ठीक है, उसमें से जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें जो आपके जैसे कि आप इंग्लिश का पेपर है आपका, उसमें से जितनी भी आपकी वोकैबुलरी होती है ना वो उससे क्या है आपका हो जाता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आती है और आपके जो न्यूज़ होते हैं वो तो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़। तो उसी के बारे में क्या है भारतीय लोगों को क्या है समाचारों पत्रों के प्रति क्या है जागरूकता को बढ़ाना है। इसलिए आपका हर साल 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय समाचार पत्र दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा है पंजाब केसरी के ऊपर प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को 160वीं जयंती आपकी मनाई गई। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि 28 जनवरी को क्या है आपका लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है हर साल। अगला पॉइंट हमारा है लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्पोट जिले के ढूढेकी गांव में हुआ था। कौन सा गांव आपका, ढूढेकी गांव है आपका, जहाँ ये आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब प्रांत पड़ता है, फरीदकोट जिला है। जिला क्या है, फरीदकोट है, जिसमें क्या है ढूढेकी गांव है, वहाँ पर इनका क्या है जन्म हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है सन 1928 में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से उनका निधन हुआ था। पुलिस ने तब तक क्या है लाठीचार्ज किया जब वे साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज तब किया था जब वो क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन के खिलाफ, जो आपका साइमन कमीशन आया था तब उसी के खिलाफ क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, का नेतृत्व कर रहे थे। तब क्या है पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था जिससे क्या है गंभीर चोट लग गई थी। गंभीर चोट लगने के कारण इनकी क्या हो गई, आपकी लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों, कौन सा आपका 38 वाला जो आपका नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड का उद्घाटन क्या है किया है आपका। अगला पॉइंट हमारा बताना चाहेंगे इन खेलों में देश भर से करीब 10,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके हिस्सा लेंगे। ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा। अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 28 जनवरी को नई दिल्ली में हथकरघा सम्मेलन मंथन का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट हमारे इस सम्मेलन के दौरान गिरिराज सिंह हथकरघा बुनकरों के ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कार ऑनलाइन मॉड्यूल का भी क्या करेंगे, आपका शुभारंभ करेंगे। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 28 जनवरी को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। कब किया है, आपका ट्यूसडे को किया है, मंगलवार को किया है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिन के सम्मेलन में 20 देशों के कई प्रतिनिधियों सहित लगभग 7,500 से अधिक प्रतिनिधियाँ क्या है इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, 7,500 से भी अधिक क्या है प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं, 20 देशों के कई प्रतिनिधि, ठीक है, सहित। अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 लेकर 2026 के लिए केंद्रीय बजट आपका क्या है पेश करेंगी। कब करेंगी, आपका 1 फरवरी को करेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा हाल ही में भारतीय रेलवे, ठीक है, जो आपका इंडियन रेलवे है, ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन गति बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क के 23,000 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है आपकी हासिल की है। अगला पॉइंट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2024 की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। इसमें भारत में 2024 तक पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रणालियों के उपयोग से लेन देन और भुगतान के रुझानों का विश्लेषण आपका किया गया है। अगला पॉइंट है अब भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित आपकी की जाएगी। अगला पॉइंट है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 जनवरी से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर क्या है गए हैं। कब से गए हैं आपके 27 जनवरी से गए हैं, आपका 3 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी आज इनका क्या है पूरा हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी मेंस आपका गेम नहीं है, ठीक है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं आपके। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा जसप्रीत बुमराह ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 357 ओवर गेंदबाजी की और 71 विकेट क्या है आपके लिए हैं। अगला पॉइंट है पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच मंगलवार यानी 28 जनवरी को राजकोट में आपका खेला गया। ये जो आपका T20 क्रिकेट मैच है आपका ट्यूसडे को खेला गया था, 28 जनवरी को आपका क्या है कहाँ पर खेला गया, आपका राजकोट में खेला गया। अगला पॉइंट हमारा है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो गई हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्या है आपके पहुंच गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है 28 जनवरी को सुपर 6 के एक मुकाबले में भारत का सामना स्कॉटलैंड से आपका क्या है हुआ है। ठीक है, 28 जनवरी को। अब देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री कौन होंगे। ठीक है, जो आपका अमेरिका है उसके अगले रक्षा मंत्री आपके कौन होंगे, तो वो होंगे आपके पीट हेगसेथ होंगे। ठीक है, कौन होगा, पीट हेगसेथ होंगे। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य आपका उत्तराखंड है, जिसने क्या है समान नागरिकता संहिता कानून यूसीसी लागू आपका क्या है किया है। ठीक है, तो आपका उत्तराखंड है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ये जीतने वाले आपके ज़ैनिक सिनर हैं। ठीक है, कौन है, ज़ैनिक सिनर है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस देश में सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है जिसमें क्या है सभी सहायता कार्यक्रम क्या कर दिए आपके निलंबित कर दिए हैं, तो कौन सा देश है, तो वो है आपका बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या है निलंबित कर दिए हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियाँ विषय पर कार्यशाला का
उद्घाटन किसने किया है? तो इसको उद्घाटन किसने किया है? तो इसको उद्घाटन किया आपका CR पाटिल ने किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में क्या है शामिल हुए हैं? तो वो कौन से 2 भारतीय शहर वेटलैंड हैं? तो कौन है? तो आपका 2 कौन सा है? तो वो है आपका इंदौर और उदयपुर है। ठीक है, कौन सा? आपका इंदौर और उदयपुर है, जो क्या है वैश्विक वेटलैंड मान्यता शहरों की सूची में क्या हुए हैं? आपके शामिल हुए हैं। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल है, उस जीतने वाले उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वो है आपके यानिक सिनर हैं। कौन है? यानिक सिनर हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये जीता आपका कमिंदू मेंडिस ने जीता है। कौन किसने जीता? आपका कमिंदू मेंडिस ने जीता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में क्या हुआ है? आपका शामिल हुआ है। ठीक है, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में क्या है? शामिल हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा कार्यक्रम है आपका? तो आपका है यूरोड्रोन कार्यक्रम है। ठीक है, यूरोड्रोन कार्यक्रम है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किसे हाल ही में ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ को किया गया है। ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आपके इंपॉर्टेंट डेज थे और आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिए। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।